हर एक सपना जीऊंगी मैं, शायद हर किसी को किसी तरह से खुश रख पाऊंगी मैं, पर शायद जिंदगी इस एक शायद के लिए ही टिकी थी। शायद इस जिंदगी का मकसद ही ये शायद था, क्योंकि एक ठहराव चाहिए था जिंदगी को ये समझने के लिए कि जिस जिंदगी की मैं कल्पना करती हूँ, जिस जिंदगी की मुझे चाह है, जो जिंदगी मैं जीना चाहती हूँ, वो जिंदगी मेरी पहुंच से बहुत दूर है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं एक बेबस, लाचार और एक शायद थक चुकी लड़की हूँ, नहीं। जो सपना मैंने देखा था, जो ख्वाहिश मैंने की थी, वो शायद वो ख्वाहिश नहीं थी जो मैं डिजर्व करती थी। कुछ ऐसे लम्हे होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसी कहानियाँ होती हैं जिसमें हम डूब जाते हैं, बह जाते हैं, भटक जाते हैं। पर वक्त आपको जगा ही देता है, संभाल ही लेता है, क्योंकि वो जानता है कि आप किसके लिए नहीं, आपको कुछ और चाहिए, आप कुछ और करना चाहते हैं। पर शायद आप खुद को एक ऐसे आईने के पीछे छिपा चुके हो जहाँ पे आपको अपना ही अक्स नहीं दिखाई देता। तो कुछ यूँ ही मैंने अपने आप को एक आईने के पीछे छिपा दिया। जब निकली उस आईने के बाहर एक अक्स दिखाई दिया, तो मुझे मेरा अक्स कैसे मुझे वो एक काल्पनिक सी लड़की लगती थी। मुझे याद है जब बहुत छोटी थी, तो मेरे पापा फॉरेन से मुझे गुड़िया भेजते थे। ये जो हॉरर मूवीज में गुड़िया आती हैं, ये कुछ नहीं है उसके सामने। वो बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर थी। उसको ज़ोर से दबाओ तो कुछ करती थी, शायद रोती थी, हाँ, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी बटन थे जिसको दबाने से वो हंसती थी, उसको हिलाओ तो वो नाचती थी, हिलती थी। उसको जैसे मैं चलाती थी वो वैसे चलती थी। तो मैंने खुद को खुद के लिए शायद एक गुड़िया बना लिया, जिसको शायद मैं जैसे चाहती थी वैसे चलाती थी। मैंने ये नहीं सोचा कि इसको ऐसे चलाना चाहिए भी या नहीं। तो एक दफ़ा जब मैंने वक्त के उस आईने में से निकल के अपने अक्स को देखा, तो मुझे मेरे पापा की एक परछाई नज़र आई। जी हाँ, वो परछाई शायद मैंने अपने पीछे कहीं छुपा रखी थी। एक जुनून, एक पागलपन था मुझ में, जिसको शायद मैंने खुद ही कहीं गवा दिया था। वो पागलपन, वो जुनून, वो जिद जब दोबारा मैंने अपने लिए की, सिर्फ अपने लिए, तो समझ में आया मेरी ख्वाहिशें क्या थी। ज़िंदगी में पेन और पेपर मैंने बहुत पहले उठा लिया था कुछ लिखने के लिए, और कुछ लिखना चाहती थी मैं ऐसा जिससे पढ़े दुनिया और तारीफ करे। पर न जाने क्यों मैंने ये कलम छोड़ दी। अब फिर से पकड़ रही हूँ, फिर से बहना चाहती हूँ, उड़ना चाहती हूँ अपनी मर्जी से, पर अपने लिए। कुछ देखना चाहती हूँ, प्यार करना चाहती हूँ मेरे श्याम से, मेरे कृष्ण से, मेरे शिव से, और बहुत 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 उड़ना चाहती हूँ। सपना ये नहीं है कि परफेक्ट लाइफ हो, सपना ये है कि लाइफ हो। और वो लाइफ क्या है, किसे लाइफ कहते हैं, ये शायद मुझे भी अब समझ में आ रहा है। लोग कहते हैं अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए जी के देखो। पर मेरी फ़िलॉसफी थोड़ी सी उल्टी है। दूसरों को ये दिखाना कि हम आपके लिए जी रहे हैं बेहतर है हम अपने लिए ही जिएं, क्योंकि दिखावे के लिए जीना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। किसी को खुश रखने के लिए कुछ करना बहुत बड़ी बात नहीं है।
तुम अगर खुद के लिए जी रहे हो शायद वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक ही ज़िंदगी है, एक ही चांस है, एक ही मौका मिलना है ना। तो खुद को खुश रखो। खुद को खुश रखोगे तो खुद खुशी से शायद दूसरों की खुशी बचा पाओ। खुद को खुश नहीं रख पाओगे तो शायद खुद खुशी से सबको आज़ाद कर दोगे। हाँ, मैं समझ चुकी हूँ कि ज़िंदगी ज़िंदा रहने का नाम है। हर पल घुट घुट के मरना, हर पल लड़ना, खुद से लड़ना, ये ज़िंदगी नहीं है। किसी और के लिए जीना ज़िंदगी नहीं है। हाँ, कोई और अगर ऐसा हो जिसके लिए तुम कोई और शब्द इस्तेमाल ही ना करो, वो कोई और तुम ही हो, बच जाओ। कोई ऐसा हो जो तुम में ही समा जाए, जैसे शिव में पार्वती समा जाती है, फिर तो बात ही क्या है। हाँ, कभी कभी दिल करता है कि चाय की चुस्कियाँ लेते वक्त कोई साथ बैठा हो, किसी से तुम बात करो, पर ज़रूरी नहीं कोई साथ बैठा हो। किसी का साथ वैसे ही होना बहुत होता है। साथ बिठा के शायद मैं उसके साथ नहीं रह पाऊँ जितना सिर्फ किसी के एक के साथ रहने से वो साथ रहेगा। मुझे पता है ये बातें बहुत उलझी हुई हैं, पर शायद किसी के दिल तक पहुंच जाएंगी, क्योंकि इस बातों में कोई फरेब नहीं है। वो कहते हैं ना, हरिवंश राय बच्चन जी, कि बहुत मशहूर होने का शौक़ नहीं है मुझे, बस तुम मुझे जानते हो इतना ही काफ़ी है। हाँ, बस तुम मुझे जानते हो इतना ही काफ़ी है, और सच में इतना ही काफ़ी है।